मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कैसे हम लोग चेक करें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शंस में हमने लिमिट के बेसिस पे सीखा था कि अगर कोई लिमिट है उसके LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों इक्वल हो जाए और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी है, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 19 है जो हम आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है f(x) g(x) इज इक्वल टू x माइनस मॉड x। ये ग्रेटेस्ट मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है। तो gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स फंक्शन एंड वेयर बॉक्स फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन में आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में पढ़ा भी था। ये जो बॉक्स फंक्शन है ये क्या होता है, याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे 1.2 इसके अंदर आप लेते हो तो ये सिर्फ आंसर 1 देगा। ये जो आपकी डेसिमल वैल्यू है ये कैंसिल कर देता है। और आपने अगर यहाँ पर 3.2 लिया तो 3.22 नहीं देगा आंसर, सिर्फ कितना देगा, 3 देगा। 0.99 में ये आंसर सिर्फ 0 देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, डेसिमल वैल्यू को नहीं देता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को करना। कह रहा है ये किसी नंबर पर जहाँ पर x क्या है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और gx इज इक्वल टू ये है। तो gx हमारे पास में गिवन है, gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x। इसमें हम लोग लेट x इज अ इंटीजर नंबर या x इज इक्वल टू n ले लो। n या रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x क्या है यहाँ पर एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर मान लेते हैं हमने। n क्या है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x यहाँ पर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, RHL लेंगे। RHL लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h। RHL ले रहे हो तो फिर n प्लस h कर लो। ठीक है, n प्लस h। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए लिमिट, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 n प्लस h माइनस n प्लस h। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 n प्लस h, यहाँ पर n प्लस h देखो यहाँ पर है x की जगह पर, n से थोड़ा ज़्यादा के केस में ये वाला जो फंक्शन है ये आंसर n ही देगा। जैसे n है, n कोई नंबर ले लेते हैं, n जैसे 2 है तो n से थोड़ा ज़्यादा 2.1, तो फिर वो डेसिमल वाली वैल्यू क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो आंसर n ही आएगा। बस यही समझना था। h की वैल्यू 0 रखोगे तो h की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे तो हो जाएगा n माइनस n इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास RHL लिमिट आई है उसकी वैल्यू 0 आई है। चलिए अब LHL लिमिट निकालते हैं। LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h। तो इसमें जब आप फंक्शन में रखोगे, फंक्शन हमारे पास लिमिट h, फंक्शन f नहीं है, फंक्शन को g माना गया है, फंक्शन को g वैल्यू पुट किया गया है। आप या तो स्टार्टिंग से ही f ले लेते, g रखा गया है। तो हो जाएगा g की जगह पर यहाँ पर n h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस h, फिर प्लस है नहीं माइनस है बॉक्स फंक्शन में n माइनस h, ये हो जाएगा। ठीक है, n माइनस h हो जाएगा। तो आप देखोगे n माइनस h से क्या निकलेगा, यहीं पर आपको समझना, ये क्वेश्चन इसीलिए गलत होता है ज़्यादातर बच्चों से। n माइनस h जो हमारे पास में है, n माइनस h n से थोड़ा कम, n से जब भी थोड़ा कम करोगे तो जैसे 2 था n, 2 से थोड़ा कम करो 1.9, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर बाहर 1 कम आएगा। आंसर जो है वो n से थोड़ा कम कर रहे हो तो n में थोड़ा 1 कम आएगा, पूरा का पूरा, थोड़ा कम नहीं होगा।
थोड़ा सा अगर आप लेस करते हो तो डेसिमल वैल्यू लेगा नहीं, तो वो 1 कम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये -n-1 आएगा इसका आंसर। माइनस ये हटा दो ये वाला अंदर, तो h की वैल्यू 0 रख दो, तो n माइनस का n प्लस का 1, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n 1 आंसर आ जाएगा। तो आप देखो इसकी लिमिट ही इक्वल नहीं है कि LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल नहीं है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यही दोनों नहीं, फंक्शन की वैल्यू चेक ही नहीं करना है, ये दोनों इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल टू। तो गिवन फंक्शन is a discontinuous function, ये होगा हमारा गिवन फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इज द फंक्शन डिनोटेड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये फंक्शन है, फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। और x इज इक्वल टू कह रहा है पाई पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है। x इज इक्वल टू पाई पर आपको चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई। अब हमें पहले आपको RHL निकालना पड़ेगा, LHL निकाल लो चाहे LHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ f ऑफ x माइनस h, x की जगह पर पाई हो जाएगा, पाई माइनस h, पुट कर दीजिए वैल्यू इसकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन ही होता है, साइन h प्लस 5, h की वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन h 0 की वैल्यू रखिए तो 0 आ जाएगा, प्लस का 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। LHL लिमिट इतनी आ जाएगी। RHL लिमिट निकालते हैं, RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ पाई प्लस h, ये पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा चेंज होगा नहीं, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड वाले में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन h प्लस 5, यहाँ पुट कर दीजिए h की वैल्यू, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा f इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, f ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 5। तो ये तीनों वैल्यू आप देख रहे होगे इक्वल है कि कौन सी वैल्यू, LHL RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन दिया गया फलन जो है इज कंटिन्यूअस, बस ये बताना था कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारे पास LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई है,
तो उससे क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चाहो तो एक साथ कर दो, नहीं तो ये फंक्शन अलग अलग पार्ट में तोड़कर भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग पार्ट में तोड़ के बता सकते हो कि ये जो है फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। चलिए, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, बाकी सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन उसी पर बेस है, पर तो उसको अलग अलग कर लेंगे। हमने इसको फंक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। एफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, एक साथ भी कर सकते हो आप, f1x प्लस f2x। लेट जो f1x को माना है हमने फर्स्ट साइन x को माना है, और f2x हम मानेंगे वो किसको मान लेंगे, f2x हम लोग मानेंगे cos x को मान लेंगे। तो cos x हमारा क्या हो जाएगा, f2x है। लेट x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू n पर हमें चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन नहीं है। जब पॉइंट आपको नहीं दिया है तो आप किस पे चेक करोगे, x इज इक्वल टू n पर आप चेक करोगे। तो आपको यहाँ से LHL लिमिट निकालना है फॉर f1 या फॉर f1x, फॉर f1x के लिए अगर हम निकालें यहाँ से तो LHL तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1x प्लस h, x के लिए n कर लो, n प्लस h, क्लियर है। n प्लस h कर लीजिए यहाँ पे, n प्लस h, यहाँ पर n प्लस h रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो हो जाएगा साइन n प्लस h, साइन n प्लस h, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन n आ जाएगा। तो साइन n आ गया। अब इसी पर हम लोग RHL निकाल लेंगे, LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ साइन n माइनस h हो जाएगा, h रखोगे तो LHL भी क्या आ जाएगा, साइन n आ जाएगा। तो LHL आ गया। x इज इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f1x f1n f1n, तो ये हो जाएगा साइन n। तो ये बराबर हो जाएगा LHL RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f1n। ये तीनों इक्वल हो जाएंगे किसके बराबर, साइन n के बराबर, साइन n के बराबर। तो आप कह सकते हो कि f1x क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि f1x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसी प्रकार f2x इज इक्वल टू cos x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑल्सो इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। f2 इज इक्वल टू f2x इज इक्वल टू cos x भी एक क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप रखोगे तो cos x, ये वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन tan cos sec, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, ये भी है, आप प्रूव करके देख लीजिएगा, कंटिन्यूस ही फंक्शन आएगा। अगर f2x भी कंटिन्यूस फंक्शन है, f1x भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैंने आपको कंटिन्यूटी फंक्शन में प्रॉपर्टीज बताई थी। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x। तो हमने आपको बताया था अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी है ये भी है, तो उनका जोड़ भी है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f1x प्लस f2x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है।
फंक्शन। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई एक पार्ट आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं जो क्वेश्चंस दिए वो सारे पार्ट आएंगे। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमने अलग अलग प्रूव कर लिया कि F1 कंटिन्यूस है, F2, तो दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूस होगा। एक क्वेश्चन है इसी में है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ठीक है, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, f1x जिसको हमने माना है क्या है, कंटिन्यूस है, और cos x भी क्या है, cos x f2x जिसको माना है ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों f1x माइनस f2x भी क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो लास्ट में थर्ड इसी का पार्ट है कि दोनों का मल्टीप्लाई भी, क्योंकि fx बराबर दिया है साइन x इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई भी, तो साइन x भी एक क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है नहीं है, कंटिन्यूस है। कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है। तो जो साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, जिसको अगर आप यहाँ लिख दो कि f1x इंटू f2x भी क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते थे कि अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, तो उनका जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन घटाना भी कंटिन्यूस होगा अगर आपस में घटा दोगे, और उनका क्या हो, मल्टीप्लाई भी, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे वो भी कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। तो ये इस पे बताना था। ये आप फिर कह रहा है फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एक क्वेश्चन है 23 नंबर में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको, और इंटीग्रेशन ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बटे में एक्स, इफ एक्स लेस देन 0 और देन एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग स्टार्ट करें करना। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 देन एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है हमको कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये पॉइंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले RHL ले लो चाहे LHL ले लो, LHL लिमिट निकालते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x माइनस h या 0 माइनस h, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, और 0 से कम के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस का h हो जाएगा, यहाँ माइनस का h हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो। तो आपको ये फर्स्ट ईयर में आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। ये फर्स्ट ईयर में आपने लिमिट में फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 1 होता है। लिमिट साइन x अपॉन x जो है, ये फर्स्ट ईयर के मैथ में आपको फार्मूला लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे होता है, साइन h को अगर आप करोगे, एक्सपेंड करोगे, h से h कैंसिल आउट हो गया, फिर h कॉमन करोगे और वहाँ पर आंसर आता है। ये आपको फर्स्ट ईयर में फार्मूला है। उसके बाद में RHL है, जब पढ़ाया था उसमें ये पढ़ाया था RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा नीचे वाला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर h प्लस 1 हो जाएगा। जब आप x की जगह पर 0 प्लस h रखोगे तो x की जगह पर h ही आएगा प्लस 1, h की वैल्यू 0 तो आंसर 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू
0 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 0 पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन x प्लस 1, एक्स की जगह 0 रख दो, f ऑफ 0 निकालो तो ये 0 प्लस 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे होगे x इज इक्वल टू 0 पर हमारी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी कंटिन्यूअस होगा और कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर RHL लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 से ज़्यादा पर भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है, 0 से कम पर भी कंटिन्यूअस है, तो ये सभी ठीक है, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलेगा। पूछ रहा था हमसे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करिए, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ठीक है, कोई भी या लिख लो, कोई भी, इसके उत्तर में होगा लिखा है हाँ, कोई भी डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है, और इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जब डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये है, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है, 0 है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर ही चेक करेंगे हम लोग, इसी पर चेक करेंगे फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें LHL लिमिट निकालना है, अगर लिमिट LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h लिया जाएगा, तो डज नॉट इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हम LHL ले रहे हैं 0 से थोड़ा सा माइनस ले रहे हैं, 0 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन ये रहेगा लिमिट LHL में थोड़ा सा कम लिया जाता है फंक्शन की वैल्यू पर, तो ये हमारे पास फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर साइन, एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h, 1/0 माइनस h। यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से प्लस है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर इंटू साइन 1/h हो जाएगा, माइनस ये वाला आएगा यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं रख सकते, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा, नहीं रख सकते आप, इसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सीधे देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 जो हम लोग LHL लिमिट निकाल रहे थे, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से एक h लेंगे और उस h को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एक h तो रहेगा, माइनस का एक h हो जाएगा, साइन 1/h, साइन 1/h और डिवाइड बाई 1/h। ये h एक के बट्टे में ऊपर जाएगा, फिर h स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, ये 1 के बटे में है, अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जब ऐसे जाता है मल्टीप्लाई से फिर एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखोगे इस एच को बाहर कर लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच इस पे इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच, है कि नहीं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी मैंने बताया साइन एक्स अपॉन एच, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा तो वो 1 होता है लिमिट अगर एच टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब लोग RHL लोगे, RHL में भी सेम रहेगा सिस्टम, एच टेंडिंग टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू यही ली जाएगी, तो डज नॉट इक्वल टू पे यही, RHL में थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा के लिए क्योंकि इक्वल टू पे नहीं यही लेना है, तो ये वाला हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, सिस्टम वही रहेगा, बस माइनस हट जाएगा, एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर एक एच हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एच बनाएंगे, इसको बनाना है फंक्शन को, और ये साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0, तो ये 0 आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास में LHL इतना आ गया, RHL इतना आ गया। अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी जगह से x इक्वल टू 0 पर, तो भैया फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन ही है, 0 पर 0 गिवन है, तीनों चीज़ें हो गई बराबर, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, इसका कोई भी पॉइंट क्या नहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, लिख लोगे, तो यहाँ लिख लेना फंक्शन किसी भी बिंदु पर, फलन जो है, फलन किसी भी बिंदु पर सतत नहीं है, सतत या कंटिन्यूअस, सॉरी असतत नहीं है, या इसका कोई भी सतत बिंदु नहीं, असतत बिंदु नहीं है, ये भी लिख सकते हो, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ट्वेंटी 25 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है।